अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं थोड़ा-सा, आपको चाहिए कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है, तो सबसे पहले 1 मिनट रुक के ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ आपके काम की ज़रूर कुछ ना कुछ बातें आपको मिलेगी, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ। मेरे पास भी बहुत काम है, बहुत ज़िम्मेदारी है, पर उन सबको मैं पीछे छोड़ के अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रही हूँ। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, घर का काम है, हस्बैंड सुबह ऑफ़िस भी जाते हैं, लंच भी तैयार करना है, सब कुछ करना होता है, पर मैंने मन में ठान लिया मुझे अपने लिए कुछ करना है। बहुत हो गया है, 7-8 साल से स्टडी कर के, स्ट्रगल कर के वहाँ से तो कुछ नहीं मिला है, हमेशा फेलियर ही मिला है। इतना फेलियर कि डीमोटिवेट बहुत हो गई थी एक टाइम, तो लगता था मेरे से तो कुछ नहीं होगा। और होगा कि 1-1, 2-2 नंबर से आप जब रुकते हो ना किसी एग्ज़ाम में, या एग्ज़ाम पास में हो, आप बीमार हो जाओ, या घर वाले कभी बोले कि तेरे से कुछ नहीं होगा, इतने साल हो गए पढ़ते-पढ़ते, तो अंदर से दिल में ना बहुत ज़्यादा दुःख होता है। वो दुःख हम किसी को कह नहीं सकते कि मतलब क्या हो रहा है, हम भी नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं क्रैक हो पा रहा है। और मेरे जैसी जो लेडीज़ है वो तो ठीक है, पर जो भी लड़कियाँ हैं, शादी नहीं है ना, अगर आपको अपना करियर बनाना है तो शादी से पहले बना लो। शादी के बाद बनता नहीं है, नहीं कह रही नहीं बनता, पर जो आपकी स्पीड 4 गुना होती है वो 2 गुना हो जाती है आधी, क्योंकि पहले घर को प्रायोरिटी देना है। ज़रूरी नहीं है सारी फैमिली एक सी हो, आपको सपोर्ट करने वाली मिले, आपको बोले हाँ ठीक है। अलग-अलग सबका माइंडसेट होता है, और सारा काम करने के बाद मशीन नहीं, आप इंसान ही हो। घर का सारा काम, चाय, ये बर्तन, कपड़े-वपड़े सब धोने के बाद जब 1 घंटा आपको मिलता है कि इसमें मैं पढ़ूँगी, तो उसमें थोड़ी-सी सुस्ती भी आ जाती है, यार थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, और वो थोड़ा-सा 5 मिनट का रेस्ट कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना दिन भर थके रहते हैं ना, तो थोड़ा तो आराम चाहिए होता है। तो अगर आपको जल्दी सक्सेस लेनी है तो शादी से पहले कर लो, पर मेरी तरह अगर लटकना है जैसे मैं लटक रही हूँ, मेरी शादी हो गई थी 2014 में, तब मैं कर रही थी बीबीए फाइनल, उसके बाद एमए किया, बीएड किया, टेट पास किया, केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ाया भी, उसके बाद और भी सपने देखे कि चलो नेट निकाल लेते हैं, पर वो स्पीड धीरे-धीरे कहीं घटती जाती है, पर मैंने हार नहीं मानी, मैं वापस से खड़ी हुई हूँ। इसी बीच क्या हुआ, एक वो सेकंड बेबी आ गया बीच में, तो जो स्पीड पकड़ी थी वो वापस से फिर नीचे आ गई, क्योंकि घर में छोटा नन्हा मेहमान होता है, तो उसकी तरफ माँ का दिल ज़्यादा झुक जाता है कि चलो पहले इसको देखना है, घर का काम तो बाद में देख लेंगे, करियर फिर। मतलब मेरे लिए ये डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो रहा था जब मुझे पता चला ना लास्ट ईयर अभी तो 1 ईयर का हो गया, जब मैं केवी में पढ़ा रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सेकंड टाइम। और मतलब खुशी भी थी क्योंकि घर में एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे सबसे छोटे जो हस्बैंड के ब्रदर थे वो एक्सपायर कर गए थे किसी कारणवश, वो आर्मी में थे, तो घर का माहौल सडनली चेंज हो गया। मेरा एक बेटा था, मेरे ऊपर प्रेशर आया कि कोई बेबी प्लान कर लो तुम लोग, अभी तो उम्र है, उसके बाद तो कहीं न कहीं जब घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना नॉर्मल, तो मन डरने लगता है, गलत नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, तो हम फिर से चलो कर लेते हैं, ऐसा मन में आ गया। तो उस टाइम मैं पढ़ा रही थी, मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा पीक पे, मतलब और अगर मैं 1-2 साल 1-2 महीना और ऐसे पढ़ाती रहती, बच्चों के टच में रहती थी, ट्यूशन भी कराती थी, 12th क्लास को पढ़ाती थी, तो नॉलेज बहुत अच्छी हो गई थी, तो मेरा सिलेक्शन बहुत नज़दीक था। उसी टाइम पता चला कि प्रेग्नेंट हो गई। वो टाइम मेरे लिए सबसे हार्ड था, क्योंकि हस्बैंड मेरे नेवी में, तो सेलिंग के लिए बाहर गए थे, सिर्फ बाहर जाते हैं। वो टाइम मतलब मैं किसी को बता नहीं पाई कि मैं रखूँ ना रखूँ, अगर ये होते पास में तो बता भी देती। उस टाइम पे कॉल आती इनकी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, उसमें आप फैमिली की बातें नहीं बता सकती, पूरा जो स्टाफ होता है वो सुनता है ये सारी चीज़ें। तो वो डिसीज़न ले लिया कि चलो रख लेते हैं, अभी बड़ी मुश्किल से तो हुआ है, क्योंकि बड़ा बेटा 8 साल का हो गया, तो इसको रखते हैं। पर कहीं न कहीं दिल में मेरी ये चीज़ चल रही थी कि अगर बेबी रख लेती हूँ या प्रेग्नेंट हूँ मैं, सेकंड चाइल्ड रखती हूँ, तो मेरा करियर तो फ्लॉप हो ही जाएगा, और ऐसा हो भी गया। क्योंकि वो टाइम बहुत पीक पे चल रहा था मेरा, मुझे ऐसी सारी चीज़ें याद हो गई थी। अभी मैं सोचती हूँ कि वापस से बुक उठा लूँ, तो उठाने में ही बहुत डर लग रहा है कि सब कुछ तो भूल ही गई हूँ। तो अभी मुझे बस एक ही चीज़ सूझ रही है कि घर में रह के मैं ये मोटिवेशनल वीडियो खुद भी मोटिवेट हो जाऊँगी, और जो देखेगा वो भी होगा मेरे जैसे कि लाइफ में आसानी से कुछ नहीं मिलता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे मुझे करना पड़ रहा है। अब हमारे साथ एक और सेकंड टाइम लाइफ लेने वाली है, हम नेवी में हैं, तो अभी जल्दी हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, आगे नहीं करना, क्योंकि हर 4-5 साल में जगह बदलनी होती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल और ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हस्बैंड को फिर से पढ़ना है, क्योंकि उन्हें सेकंड जॉब चाहिए, और अब मैं खुद की बुक उठाऊँ या उनको पढ़ाऊँ, उनको मैं ये चीज़ें समझा नहीं सकती। उन्होंने कहा भी है कि फॉर्म आए हैं केवीएस एनवीएस के, तुम फॉर्म फिल कर लो, वापस से पढ़ लो। मैंने कहा मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है कि मतलब मैं पढ़ लूँ, 1-2 घंटे की पढ़ाई से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता ना, उसका बहुत दुःख होता है, जब मतलब लगता है कि घर भी देखना है, बच्चा भी और हस्बैंड भी, और एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं, तो वो चीज़ से मैं डर रही हूँ कि वो होना ऐसा होना ही है, क्योंकि कितने लोग हैं जो 2-3 साल से कितने पढ़ रहे होंगे, मैंने तो बुक भी नहीं उठाई। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप पढ़िए, क्योंकि आपको उनको भी पढ़ना है, और जब एक घर में एक इंसान कोई भी लेडी हम जेंट्स पढ़ता है ना, तो
बाकी फैमिली भी पढ़ती है, क्योंकि उनके पढ़ने से हम लोग कितना सफ़र कर रहे हैं बच्चों को छुपा हुआ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी से आते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो ड्यूटी से आते हैं 5 बजे आते, थोड़ी चाय पियेंगे फिर बैठेंगे, उस बीच बच्चे शोर करें तो उन्हें भी बुरा लगता है थोड़ा सा। तो जब दिल से बोलते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं जैसे मैं हो रही हूँ। और इस पढ़ाई के चक्कर में, इस एग्ज़ाम के सक्सेस के चक्कर में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना साथ में, जो इस शादी के 8-10 साल के सफ़र में कभी नहीं हुई है। कभी उन्होंने कुछ नहीं, कभी वो भी रूड बिहेव हो गया उनका पूरा, जल्दी जल्दी डांट देते हैं बच्चों को भी, मुझे भी बोलते रहते क्या करते रहते पूरा दिन, समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी किधर ले जाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है मेरे साथ में, कुछ नहीं समझ पा रही। तो मैंने इसलिए ये यूट्यूब चैनल खोल के और बातें करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा इनका बैच है, इस बैच में पता नहीं हज़ारों लोग, 3-4 हज़ार लोग भर्ती हुए थे, अब वो सारे ही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, तो सबके साथ ये मेंटल सिचुएशन है जो मेरे साथ है। और मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ इनके चक्कर में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये पढ़ ले अच्छे से, तो एक ही इंसान पढ़ सकता है ना एक बार में, ये आप लोग जान सकते हो। दोनों लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि घर में बच्चे भी है, और पढ़ने के लिए ना दिमाग एकदम शांत चाहिए, एकदम शांत माहौल चाहिए। आगे देखो किस्मत कहाँ ले जा रही है, पर मेरे मन में जो टॉपिक आता है, जो मुझे लगता है कि परेशान कर रहा है, मैं आपके इधर शेयर कर लेती हूँ। हाँ, अगर एक बार इनका सिलेक्शन हो जाए, फिर से हमारी सिक्योर लाइफ की जो जर्नी है ये एक बार स्टेबल हो जाए। छोटा बच्चा अभी 2 साल का होने वाला, वो एक बार छोटे मोटे स्कूल में उसको डाल दो तो शायद फिर से एक बार पढ़ाई के लिए खड़ी होंगी, क्योंकि हार तो मानने वाली नहीं हूँ। चाहे यूट्यूब के ज़रिए कुछ करना है या जॉब करनी है या प्राइवेट सेक्टर या ट्यूशन पढ़ाना है, कुछ भी, पर मुझे ये पता है कि मुझे कमाना है अपने लिए। क्योंकि मेरे से हर छोटी छोटी चीज़ के लिए नहीं कहा जाता कि छोड़ दे दो, 50 रुपये दे दो, मार्केट जाना है, कपड़े लेने, तो मांगना पड़ता है, क्योंकि और किसी से बोल नहीं सकते। पर वो जो मांगने से पहले दिल में ऐसे होता है ना, मांगो, तो सबसे बड़ा मुझे बहुत उससे मतलब ऐसा लगता है कि छोड़ो। और पहले ऐसा नहीं था, एक एज के साथ ऐसे ही मेरे साथ बढ़ता जा रहा है। पहले तो झट से बोल देती ये दिला दो, वो दिला दो, और अब नहीं हो पाता। अब तो लगता है खुद ही करना है, क्योंकि बीच में थोड़ा एक टाइम पीरियड अपना पैसा कमा लिया ना अपनी मर्ज़ी से, जो मन में आया, किसी से पूछना नहीं है कि मैं ये चीज़ ले लूँ, बच्चों को भी दिला दूँ। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, कमाई करना बहुत ज़रूरी है, और मैं जी जान लगा के रहूँगी। उधर वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, और मैं इधर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही सुबह का 1 घंटा होता है, 1 या 2 घंटा, 10 से लेकर 12 बजे तक। उस बीच एडिटिंग, वीडियो, घर का काम, ये सब कुछ करने के बाद ऐसे थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद लंच का टाइम हो जाता है। उधर बेटा स्कूल से आएगा, हस्बैंड लंच के लिए आएंगे, छोटे बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है। मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, पर मैं हार नहीं मान रही हूँ, फिर भी खड़ी तो होंगी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने 2 साल में जब मैं पढ़ती थी ना, तो यूट्यूब पे मेरे सामने ऐसे पढ़ते हुए व्लॉग बनाया करती थी लड़कियाँ। आज उनके 1-1 लाख 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर है, तो उन्हें देख के मुझे भी अंदर से बहुत मोटिवेशन मिला है कि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि बोलना मुझे आता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम एडिटिंग में, देखो शुरू में किसी को कोई कुछ अच्छी चीज़ नहीं आती है, कि शुरू में कोई महाशय बन जाता है, महारत हासिल कर लेता है, ऐसे बोलते बोलते कैमरे के सामने सब पक्के हो जाएंगे। और अगर आप भी चाह रहे हो ऐसा कुछ करना तो कर लो। समय सही समय कभी नहीं आता, कभी वेट नहीं करना चाहिए। अच्छे घर का, अच्छी चीज़ों का, अच्छे फ़ोन का, अच्छे स्टैंड का, कुछ नहीं, जहाँ से आपको वहीं से तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुरू करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम 1000 चीज़ देखते हैं, अच्छा बोला नहीं जा रहा है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लोग बर्तन देखेंगे, लोग सोचेंगे कैसे घर में रह रही है, ऐसे नहीं। ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ भूल के सिर्फ आपको देखो, आपको वीडियो बनानी है, लोगों को सच्चाई से मतलब है, लोग सच्चाई पसंद करते हैं। अभी मैं अच्छा सा बैकग्राउंड बना लूँ, इधर पोस्टर चिपका दूँ, 1000-2000 का खर्चा कर दूँ, लगा दूँ, कल शाम घर में रहेगी, वो वीडियो है। कभी भी छोटा मोटा सीन आ जाता है, तो झूठ बोल के ऐसे नाम कमाने से अच्छा जैसे आप वहीं से शुरू कर दो। अभी देखो जर्नी स्टार्ट है, हस्बैंड भी लग रहे हैं, मैं भी लग रही, किस्मत कहाँ लेके जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आपकी स्टोरी भी मेरे जैसी है, आप भी मेरी तरह सफ़र कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी कुछ बनना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से बच्चे देख सकते हैं, हस्बैंड को भी देख सकते हैं, घर भी देख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता तो कम से कम आप 1 घंटा रात में निकाल के अपनी वीडियो शूट कर ही सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हवा से बार बार डोर खुल रहा है, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करना कि सही है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि यहीं से ठीक कर दिया। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे 1-2 कमेंट आ जाते हैं ना मेरे पास, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चीज़ें पसंद कर रहे हैं। गलत है तो गलत, सही है तो सही। जहाँ भी आपको जो भी लगे तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट कर देना, हो सकता है सुधारने की कोशिश करूँ, क्योंकि नई यूट्यूबर हूँ तो इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, और जो दिल में है वो बोलती हूँ सच्चाई से। क्योंकि आपको दिखता भी होगा मेरे पास किचन ही है मेरी अच्छी जगह जहाँ मैं ये वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि शोर नहीं आता। दूसरा एक छोटा कमरा भी है, उसमें
कमरे 2 हैं, एक में बच्चा टीवी देखता है तो आवाज़ आएगी, इसलिए छोटी सी खोपचा सी जगह इधर आके थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। बाय बाय। और अपना ध्यान रखना, मस्त रहना। वीडियो आपको बनानी है तो मुझे देख के बनाते रहो, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, कोई बताने वाला नहीं। गाइड जो बनने आता है बना लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ और एक सस्ता सा फ़ोन से। और आगे किस्मत कहाँ ले जाएगी वो बाद में पता चलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।